लो भाई संगियो ते बेलियो मित्रों ते सहेलियो की हाल है थोड़ा। ये साइज़ निकला है दोस्तों खाने का, आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज़ है। 4 4 8 4 12 ते 4 16, ठीक है जी। 16 फुट दे खुडे ने। अच्छा 16 फुट भी नहीं है, 4.5 फुट का एक खुडा है। 4.5 जमा 4.5 9 जमा 9 18 फुट है। तो कुछ कून है प्लाट में तो फ़र्क है, कुछ आपको थोड़ा सा समझ आएगी ऐसे भी देख के। तो ये जनाब सारी जगह खुली हो गई है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस पूरी जगह के ऊपर इंशाल्लाह ताला ग्रास लगा लेंगे, घास, ठीक है। ऐसा सड़ना भी नहीं है क्योंकि छाँव है, पीछे भी मकान है और दूसरा ये साइड वैसे ही छाँव वाली है। तो इधर जनाब घास लग जाएगा। घास में फिर हम ये है कि चूच मचूच भी छोड़ सकते हैं जब हमने घुमाना फिराना होगा उनको। सेकेंडली हमने कोई वीडियोस वगैरह बनानी होगी खुला छोड़कर किसी जोड़े की। तो ये देखें कितनी जगह है, ये सारी जगह एक हो गई है। यहाँ पे दरवाज़ा लग जाना है, ये फ्रंट सारा बंद हो जाना है। ये जाल जो है ये वाला जो ज़मीन पे पड़ा ये इधर आ जाएगा, इस पट्टी के ऊपर लग जाएगा। वो जो उन्होंने उठाया वो उसके ऊपर लग गया। अब ये है कि शाह जी ए कटाई करनी पैसी थलू कटसोस क्या करसो। बहुत बड़ा खाना दोस्तों तैयार हुआ है, बहुत बड़ा केज है, बड़ी चासानी है इत्थे यार। इत्थे असा सारा इनू घाह शा ला के गार्डन बना लेना है। इत्थे ही फिर जड़ा ना कुकड़ा दे शुगल मेले भी ते कोई यूट्यूब की वीडियो है जोड़ा कढ़िया इत्थे छोड़िया सोहना है जनाब, वीडियो शीडियो बनाई जिंदाबाद। आगे हमारा सारा ब्रीडिंग का सेटअप भी अपनी जगह पे आबाद है, यानी एक एक खाने में 4 ब्रीडर आ सकते हैं। जाली आगे लग जानी है, टाइम पे ब्रीडर खोल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और इधर तो पट्ठे पालने के लिए उस्ताद जी थे 50 पट्ठा पालना है इस जगह पे, है ना। 50 पट्ठा आराम नाल इत्थे बचाओ तुसी ते जवान। उस्ताद जी तक्यो किल ने ओ भाईजान शाह जी, ओ शाह जी गई सी किल अंदर लके च बच गया भाई। चुस्ती अच्छी चीज़ है बहरहाल। ये यहाँ से दोस्तों जो फ्रेम काटने हुआ है ना वही फ्रेम पीछे गया, ये जो बीच में नीचे वाया आ जाना। अच्छा शाह जी जो है ना सारे को इस थड़ी के ऊपर नहीं लगा रहे, ये वाला प्रोग्राम हमारा बढ़ गया। थड़ियाँ शड़ियाँ टूट जानी है अंदर वाली, ठीक है। शाह जी ने कहा जी कि वो जो पाइप लगा हुआ ना, मैंने आपको याद है एक वीडियो में कहा था कि इस पाइप के बराबर नीचे थड़ा होना चाहिए। अब उन्हें मना किया नहीं इसको इधर ना रखो, जगह कब ज़्यादा कवर होगी। तो वो फिर अब वही मसला बना। शाह जी कहते हैं जी कि अंदर अगर थड़ी पे लगाएंगे तो ऊपर साइड पे भी सपोर्ट देनी पड़ेगी, ऊपर भी एक पूरा आपका पाइप अलग से लगेगा। तो पाइप का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और पाइप बड़ा महंगा है। तो थड़ियाँ तोड़वाना लगवाना कोई चक्कर नहीं है, लेकिन पाइपों वाला ख़र्चा लंबा है। तो बेहतर तरीका ये है कि चलो वो ब्लॉक हमारे निकल आएंगे, ताज़े लगे हुए हैं, कोई इतना वो दफन नहीं हुए हुए, उनको फिर जो है हम यूज़ कर लेंगे किसी और मैटर में, किसी मामले में। तो अभी फ़िलहाल ये है कि इसको पीछे करके ना उस पाइप के साथ लगा रहे हैं। ये भाई प्योर उर्दू स्पीकिंग है। आज तेजा जी पार्लिमानी ज़बान में बातें हो रही हैं शकील भाई। फुल उर्दू स्पीकिंग चल रही है। आज तो शाहरी उर्दू बोलने पे जिन्हें ज़िंदगी कदर नहीं उर्दू बोली। भाई बात सुनो इधर से ऐसे हो जाएगा। फुल पार्लिमानी ज़ुबान चल रही है। सर टेपर मैं दसना ना क्यों है उत्ते पिया पानी ना वजन सरकार मैंने गल सुनो ना, ये जोड़ तकने पे हो इंज होया है जिस टाइम थल्लू टेक लगसी ना इसकी एक चाया जैसी। हाँ ये पानी ने वजन नाल थल्ले आया है। तको ये ज्वाइंट तको रहा हो ये जोड़ तकिया ने हिलिया। ये तुहानू सेंटर च देनी है सपोर्ट। तुसां किथे नहीं इधर पोल नहीं दिवाना उस्ताद हैं। नहीं सेंटर च कोई सपोर्ट नहीं दिवानी, सेंटर सपोर्ट एवं ठुडा बनवाना है। किथे
और यार शकील है सारा बराबर रहसी एक पे इतना टाइम लगाएगा, अगला भी लगाना है। हाँ और सही है, जस्ट हम नीचे से पैकिंग देंगे ना, वो पैक भी सीधा हो जाएगी, लेवल शेवल भी हो जाएगी, आपको दरवाजे बिल्कुल ओके मिलेगी। चलो तकने के होता है। ले भाई दोस्तों, ज़ोर लगा के शाह जी ने और अली भाई ने फ्रेम जोड़ ही दिया है। चेक करें, इसके नीचे अब हमारा एक एक रद्दा आ जाएगा ईंटों का, एक रद्दा लगा लेंगे, या रद्दे के बजाय इसको थोड़ी सी खुदाई करेंगे, साइड पे फटे खड़े करके कंक्रीट भर देंगे माल बना के। और ये जो खाना आपको गैप नज़र आ रहा है, ये वाला, इस जगह पे चादर लग जानी है, इसके साथ आगे दरवाजे पे भी लोहे की चादर लग जानी है, ठीक है। यहाँ भी नीचे लोहे की चादर, ये सारी नीचे लोहे की चादर लग जानी है जिधर तक इसकी हाइट है, यानी दीवार है 3 फुट आप कह लें, ताकि बाहर वाले जो परिंदे हैं वो अंदर वालों के साथ जाके पंगेबाजियाँ ना करें, आंकड़े ना करें। और होता है ना कि परिंदे बाज बहुत गर्म होते हैं, वो बाहर से खड़े होकर अंदर तांका झांकी करते रहते हैं, और फिर बाहर को मादियाँ घूम रही हों तो अंदर अगर कोई जोड़ा हो तो बाहर वाली मादी को देख कर अपनी मादी का सिर कुटने लग जाता है। तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। और बच्चे तक की किल ओ यार, इसको मैंने अभी बोला है कि अपना वो किल है, लगे हरतन शाह जी, ये किल्ला काट सटो, अभी काटता हूँ। थले वालियाँ कम अज़ कम आए निकलियाँ हो ना, अगे पाई और बचे थे वो ऊपर निकली हुई अली भाई, वो शाह जी ने सट मार के ऊपर काट दी है। हाँ दीवार नहीं लाने, चादर लगसी, चादर चादर प्लेन चादर लगसी सारी इतू 3 फुट तक ना, सारी उतू लैके ना तोड़ो तोड़ दरवाजे ते भी सारी प्लेन चादर लगसी है। हुण तू छिक्या गया थले, इसना वाया बन गया चंगा भला, थले चंगा वाया आ गया इस। ले जी दोस्तों, काम फिर बिल आखिर वेल्डिंग का स्टार्ट हो ही गया है। पैप शैप आ गए ने खुड़ियाँ के अंदर, खाने के अंदर। तो अब ये यहाँ से लगेगा, ये जो पाइप नज़र आ रहा है ना, इसकी सीध में नीचे पाइप आएगा, एक पीस यहाँ लग जाएगा, बाकी इसके साथ इसका यहाँ पे टक आ जाएगा, टक के साथ जाली इसकी लग जाएगी ऊपर। तो ये थोड़ा जो बीच में बना, चलो इसको तोड़ देंगे, ब्लॉक निकाल लेंगे, ब्लॉक कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे। खैर है, मेरा ध्यान यही था कि इस पाइप के नीचे जो है हमारा रद्दा लगना चाहिए, लेकिन बस अबू ने मुझे कहा कि नहीं थोड़ा पीछे करके रखो ताकि आगे जो है जगह खुली रहे थोड़ी। वो जगह जगह के चक्कर में ना टेक्निक गलत हो गई है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर अगर लगे जाल और दरवाज़ा तो यहाँ पूरी लेंथ नीचे वाली भी लगनी है, साइड भी लगनी है, वहाँ पे भी एक पाइप आ जाएगा, कचरा भी बनेगा, फिर ऊपर से भी सारा एक पाइप लगाना पड़ेगा लेंथ। अब यहाँ ऊपर भी लेंथ लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, सिर्फ यहाँ एक पीस डलना है और ये नीचे वाली लेंथ लगनी है, बाकी सारा जाल हमारा आ जाना है। ठीक है जी। प्रिंस भी माशाल्लाह खूब ब्रीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। और अभी मैंने मादी का अंडा उठाया है, बड़ी मादी का, वो ऊपर खड़ी है, 1.5 लाख वाली मादी की जो माँ है। और फिर वो बैठी थी अंडे के लिए, काफ़ी देर उसने लगाई है, अब शोर कर रही है। तो इन मादियों को मैंने इसके साथ खुला किया, मैंने कहा थोड़ी देर घूम फिर लें, मादियों के साथ मौज माज मार ले। दूसरा मादियों ने को गीटे रोड़े वट्टे पत्थर शत्थर जो भी मिट्टी से निकालना है, पाँव शाँव मारने या मार लें। तो आज लाल बादशाह यार बीमार हुआ है, वो देखें लाल बादशाह को रात को लग गई है सर्दी। हम गए हुए थे गुजरात खारियाँ, वहाँ से हम वापस आए हैं, मुर्गे लेके आए हैं, पीले सरियों वाले की ब्लड लाइन के 7 मुर्गे हम उठा के लाए हैं। तो वो क्या हुआ कि लाल बादशाह इधर नीचे बंद था खाने में, एक खाना खाली था, तो मुर्गे एडजस्ट करने थे। तो इन्होंने कहीं रात को शीट उठाई है, वो मुर्गा गर्म बैठा हुआ था, उसको हवा पड़ी है, हवा पड़ी है जनाब, तो मुर्गा जो है वो आज बुखार कर रहा है। ठीक है, मुर्गे को आज बुखार हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसको बुखार की डोज़ लगा देंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बहरहाल जी, प्रिंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस साल, खूबसूरती के, हुसन के, असालत के, अपना आप मनवाने के। प्रिंस ने एंड किया हुआ है। ठीक है, प्रिंस कहता है कि बस मैं ही हूँ, मैं और नहीं मनता किसी को। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। प्रिंस है जी। एक दफ़ा फिर प्रिंस ने ना किंग लसानी की यादें ताज़ा की हुई हैं, यकीन माने। दा लाने के चक्कर च दा लग जाए।
वैक्सीन आई हुई पड़ी है यार, वैक्सीन भी लेट हुई हुई है, मैंने अभी तक लगाई नहीं है। लेकिन अभी मैंने सारे परिंदों को इकट्ठी कोई नहीं लगानी। मेरे पास कुछ मुर्गियाँ देसी टाइप ना जो अंडों पे बिठाता हूँ, पहले मैंने वैक्सीन लगानी है, उनको लगा के 10 दिन छोड़ देना है। 10 दिन बाद जब मैंने देखना है कि हाँ ओके है, फिर मैंने वो वैक्सीन अगले परिंदों को लगानी है, जब मेरी तसल्ली हो जानी है कि वैक्सीन में कंटामिनेट। लेकिन अब छाती वाली है, छाती में लगानी है वैक्सीन। तो यही वैक्सीन मैंने रिजवान भाई को रेकमेंड की थी, प्रोवैक की NDIB DSH9, तो उन्होंने लगाई है। चूज़ों को भी लगाई है, 2-2 महीने वाले सब फिट रहे हैं, उनका माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम रहा है। खैर हमारे परिंदे ये है कि पहले से वैक्सीनेटेड रहे हैं, इनको वैक्सीनें लगती रही हैं। तो जिन परिंदों को पहले भी वैक्सीनें लगती रही हों ना, 1-2 साल लगी हुई हों, तो उनका इतना ख़तरा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दोज़ के जो बर्ड्स बिल्कुल नॉन वैक्सीनेटेड हैं शुरू से। साल रूटीन आपकी वैक्सीन की सीधी हो जाती है, तो उससे आगे आपको उतना ख़तरा नहीं रहता जितना उन लोगों को रहता है कि जो वैक्सीन बिल्कुल किल्ड करते ही नहीं है। और अक्सर मैं कुछ दोस्तों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की है कि यार वैक्सीन है, वैक्सीन की अहमियत को समझें। और मैंने ये भी देखा कि कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो यानी अदरक लहसुन प्याज टमाटर सलाद वगैरह को मिनी वैक्सीन कहते हैं। अदरक लहसुन प्याज टमाटर जो हैं ये कोई रानी खेत का जरासीम नहीं है या H9 का जरासीम नहीं है। सिंपल सी बात है कि वैक्सीन आप परिंदे को जो करते हैं वो आप उसी बीमारी का जरासीम परिंदे की बॉडी में डालते हैं। अदरक लहसुन है या इस तरह की चीज़ें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी शुमार होते हैं, एंटी माइक्रोबाइल भी माने जाते हैं। लेकिन यार ये रानी खेत का कोई जरासीम नहीं है, या रानी IB का या H9 का जरासीम नहीं है। वैक्सीन के ज़रिए हम उसी बीमारी का जरासीम परिंदे के जिस्म में डालते हैं, जिसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ये एंटीजन होता है जो आप बॉडी में इंसर्ट करते हो, वैक्सीन एंटीजन है। और जब एंटीजन बॉडी में जाता है तो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी ऐसी कुव्वत एक अंदर पैदा होती है, वो कुव्वत पैदा होती है कि जो इन एंटीजेंस के ख़िलाफ़ लड़ने का तरीका सीखती है। इनके ख़िलाफ़ ये कमज़ोर हालत में जरासीम होते हैं, लाइव हो किल्ड हो, तो बॉडी इस तरह के जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने का तरीका ढूंढ लेती है और बॉडी को पता चल जाता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि जब इसी तरह का ताकतवर जरासीम आएगा तो हाँ परिंदे की बॉडी को इस चीज़ का पता होगा कि इस जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ाई कैसे करनी है और उसके ऊपर काबू कैसे पाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का, जो हम समझा के अब तो मेरे सर के जो है वो 7-8 बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक मेरे भाइयों को मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही। तो वैक्सीन की अहमियत को हर शौकीन को समझना चाहिए, ख़ास तौर पर किल्ड वैक्सीन की अहमियत को समझना चाहिए। लाइव वैक्सीन का मेमोरी सेल बहुत शॉर्ट होता है। H9 की CRD वगैरह की लाइव वैक्सीन नहीं मिलती, शायद होती हो लेकिन यहाँ नहीं मिलती। NDIB की लाइव वैक्सीनें चलती हैं और NDIB जब अटैक नहीं करती, CRD H9 वगैरह अटैक कर देती हैं। कुरेज़े का शदीद अटैक हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जनाब परिंदा एक्सपायर होता है। तो किल्ड वैक्सीन करें तो किल्ड वैक्सीन में ऑप्शन ज़्यादा हैं। दूसरा, किल्ड वैक्सीन का जो मेमोरी सेल है वो 2-3 महीने तक होता है, तो इस तरह परिंदा जो है सेफ रहता है। कुकड़ी दे उस्ताद जी खप पाई हुई है, हुण कहंदी है मैनूं लाओ थल्ले। की ख्याल है कुकड़ी नूं लाइए? कुकड़ी की फरियाद सुन लेनी चाहिए यार। चल आ यार, आ जा। वैसे भी मादी जब अंडा देती है ना तो अंडा दे के बाहर निकलती है, बाहर निकल के जो है ना मादी वो फ़ौरन पहले जाके मुर्गे के साथ क्रॉस होती है। तो अब इसने खाना है जोड़, इसलिए इसको खोलेंगे बाहर। अच्छा, एक बड़ा शोल हो गया। इधर मादी की आवाज़ सुन के उधर देखें काले दलके के पट्टे को उसने किलीताजी को गिराया हुआ है। बड़ी किलीताजी मैंने इसके साथ डाली हुई है। मैं दरवाज़ा बंद करूँ, खुला रह गया। मादी मैंने नीचे उतार दी जी और नीचे वाली मादियाँ ऊपर कर दी हैं। वैसे इनका दाबा हुआ होता तो बहुत अच्छी बात होती, ये मादियाँ इकट्ठी घूमती फिरती, बड़ा मज़ा आता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा वैसे यार ये जो मादी है बड़ी किलीताजी, ये किसी की बदमाशी मानती नहीं है, ठीक है जी। ये बड़े प्यार मोहब्बत से मुर्गे के साथ रहने वाली मुर्गी है। जोड़ खाए, ब्रीड शीड करे। इसका पर क्या हुआ है, टेढ़ा हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, पर टेढ़ा हुआ है। तो पहले जब मैंने इसको खुला करवाया आज, तो ये एक दफ़ा क्रॉस हो गई थी। असल यंग पट है, ये मस्ती में है, गर्म बहुत है, और जो है ना मादी कोई भी इसके साथ छोड़ो गिरा लेता है उसको। लाल बादशाह जो उदास है।
तो दोस्तों इसके तो बड़ी 3 क्या कीमती मादियाँ लगी हुई हैं। एक लाल बादशाह की बहन लगी हुई है कहानी, एक वो लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, और एक जनाब ये लाल बादशाह की पट्टी लगी हुई है। तो ये लाल बादशाह की पट्टी के 8 अंडे आए थे, मैंने उन पर मादी बिठा दी है। कल हम अनीस भाई की तरफ गए हुए थे तो एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमें वहाँ से 4 कड़क मुर्गियाँ भी मिल गई हैं, जिनमें से 3 तो कन्फर्म बैठेंगी और एक शायद नहीं बैठेगी अंडों पे। बहरहाल जी इस मुर्गे ने जो है ना हुसन के रिकॉर्ड तोड़ने हैं ज़फ़ा इसने भी। अगले साल और सोना हो जाना है। इस दफ़ा तो इसकी दुम बेचारे की टेढ़ी हो गई, दीवार के साथ जोड़ के बैठता है, कलियाँ टेढ़ी काट गया, मुड़ गई हैं सारी, कुछ टूटी भी हैं बीच में। डरती है ये। वैसे अंडरस्टैंडिंग करके चलने वाली मुर्गी है। कुछ होती है ना मादियाँ जो नर के साथ साथ आगे पीछे अंडा भी दे रही हैं तो नर जनाब पास खड़ा रहे, ये इस चीज़ को पसंद करती है। कुछ मूड मिजाज इसका इस किस्म का कि ये रन मुरीद टाइप हस्बैंड की तलाश में रहती है, पर ये जो है ये रन मुरीद टाइप है नहीं है, ये थोड़ा सा वैशी किस्म का बर्ड है। ये जड़ा है ये मार कुट के ते जनानी रखने वाला है, ठीक है। उन्होंने चाहिए जड़ा रन मुरीदी करे ते तां जड़ा ना हुण नासां फैला रही है इंजन कि ये तो काम हो गया गलत, मैनू जो चाहिए सी लभ्या कोई नहीं इस बार। क्योंकि लाल बादशाह भी थोड़ी सी रन मुरीदी कर लेता है, एक अद्धी मादी लगी हो तो आगे पीछे साथ साथ, ठीक है। अब ये जो है इसको आप देखें, इसको कोई परवाह नहीं होती मादी साथ आ रही है नहीं आ रही, जब मीटर घूमना है जाके जोड़ लगाना है, उसके बाद अपनी मस्ती में मगन है। लाल बादशाह पटर पटर करेगा मादी साथ, सावा पटर पटर करेगा मादी साथ। बाकी एक नार यार बड़ा अंडर एस्टिमेट हुआ हुआ है इन दिनों, कराची वाला पट्ठा लाल बादशाह का अंडर एस्टिमेट इसलिए हुआ हुआ है कि नज़रों में है, दिमाग में है, जगह की वजह से। अब ये जैसे ये लगेंगे खाने शाने जालियाँ शालियाँ लगेंगी तो पहली फुर्सत में आपके भाई ने क्या करना है, इस लैन के सारे जितने ब्रीडर हैं ना जो मादियों के साथ लगे हुए हैं, मेरा भाई यहाँ से सारे चौक के सामने है, उस देखें सामने अभी भी धूप लग रही है, खाने गर्म, यहाँ से परिंदे उधर चले जाने हैं। ये खाने ठंडे हैं, देखें कितना ये गीला है। तो इन खानों को ये देखें मादियाँ, आप इनको देखें थोड़ा थोड़ा ठंड आपको महसूस करती हुई नज़र आएंगे। ये जो पट्टी खड़ी है ना किली ताजी, ये इसी मादी की पट्टी है, इसका बाप लाल बादशाह है। ये जो पट्ठा खड़ा है ना, ये वाला जो पट्ठा खड़ा है, ये इसी मादी का बच्चा है। ये माँ खड़ी है, ये बच्चा खड़ा है, और बाप इसका अटक वाला जो मर गया है। तो जगह जगह ख़ानदान फैला हुआ है, जगह जगह पे आसार नज़र आएंगे आपको, एक से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के। बहुत ज़्यादा जो पसंद किया जा रहा है शौकीनों की तरफ से परिंदा, वो है पहले नंबर पे प्रिंस, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और प्रिंस के डेली इतने स्क्रीनशॉट आते हैं। मैंने एक वीडियो लगाई थी प्रिंस की उस पर टिकटॉक पे, जिसमें मैंने प्रिंस का शौक करवाया, आप सब ने भी देखी होगी। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो टिकटॉक आप में से नहीं देखते, क्योंकि यूट्यूब और टिकटॉक पर सारी आवाम एक जैसी नहीं है। तो यूट्यूब पर ऑडियंस कम है, जब से टिकटॉक आई है लोगों ने मुर्गे यूट्यूब पे देखने छोड़ दिए हैं। हर बंदा जो है शॉर्ट वीडियो ढूंढ रहा होता है और टिकटॉक पे शो कर रहा होता है। तो तकरीबन कोई 90,000 के करीब आज मेरा ख्याल है उसके व्यूज़ पहुंच चुके हैं उस वीडियो के, सिर्फ मेरे ख्याल से 30 घंटों में, आई थिंक सो अपलोड हुए 30 घंटे शायद हुए हैं, 2 दिन पूरे नहीं हुए, हाँ 30 घंटे हुए हैं। और वो वीडियो जो है तकरीबन 90,000 व्यूज़ पे गई है, जिसमें मैंने प्रिंस का शो करवाया है, प्रिंस के 2 पट्ठे दिखाए हैं, थोड़ा सा दलिए के बारे में बताया है, पलाई के बारे में बताया है। तो बहुत ज़्यादा मुझे स्क्रीनशॉट अभी तक आ रहे हैं, और उन पट्ठों के जितने काए हैं प्रिंस के बच्चों के, अन्नी मच गई उस्ताद जी। इतना स्क्रीनशॉट आया ना भाई, मैं तंग आ गया। मैं क्या यार ये जरा ना बंदा एक बार वीडियो ही छुपा देवे, इतना के लोगों स्क्रीनशॉट भेजा है। तो आप देखें कि सोशल मीडिया पे ना एक रोना रोया जा रहा होता है, वो जी नए शौकीन को लूट लेते हैं, नया शौकीन लुट गया, पिट गया, मर गया, कट गया, दफन हो गया। कुछ है ना अपनी पब्लिसिटी चमकाने के लिए कुछ ताए मामे चाचे बने होते हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि दुनिया इतनी सियानी है कि मैंने प्रिंस दिखाया, 2 बच्चे दिखाए। अब लोगों को खोते घोड़े की तमीज़ है कि नहीं है? आम तौर पर मिसाल है, कोई मैं नॉर्मल परिंदा अपलोड कर दूं या नॉर्मल पट्ठा कोई अपलोड कर दूं जिसके बारे में मैं कुछ भी ना बताऊं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मुझे पता है मोबाइल सारा दिन मेरे पास होता है, इतना स्क्रीनशॉट नहीं आता।
प्रिंस का और प्रिंस के बच्चों का इतना स्क्रीनशॉट क्यों आया? क्यों कि भाई क्वालिटी हर बंदे को समझ में आती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मुझे यानी बच्चों का लाख लाख रुपया तो आराम से यानी उन 2 बच्चों का मिल रहा था। लोगों ने ऑफरें मारी हैं, यार आप पैसे तो निकालें मुंह से। तो मैंने वैसे 1-2 बंदों को बताया, मैंने कहा यार हमारे एक भाई हैं जंजेब भाई, उन्होंने इनमें से एक बच्चा लाख रुपए का मेरे से लिया है, मैंने उनको भेज दिया है। तो फ़ौरन मुझे मैसेज आते हैं कि यार खैर लाख लाख आप हमारे से भी एक दे दो, उनमें से जो देना है दे दो, लाख हम भी दे देते हैं आपको। हमारे पैसों पे बाबा का अध्याज़म नहीं बना हुआ। मैं कहा जी बिल्कुल बने हो उसी, लेकिन मैं बेचदा ही नहीं है। अगले दिन एक भाई आया फार्म पे, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या करते हैं कुछ दोस्त हमारे मेरे भाई को, उस भाई ने कहा, वो वीडियोस भी हमारी देखता है, वो भाई अभी भी देख रहा होगा, मैं नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई को सानी को वो ये क्या कर गए कि यार कोई दाल अड़ा कोई तरीका कार या एक कुकड़ लै दे अहमद को उस क्या किससे कीमत ते दे देवे कोई तरीका कार, तो या फिर जड़ा ना लाल बादशाह वाला कराची वाला जड़ा पट्ठा है, वो जो मादी प्रिंस के साथ अभी बड़ी अंडे उतार रही है 1.5 लाख वाली मुर्गी की माँ, कि या वो निकलवा दो कराची वाला पट्ठा या ये निकलवा दो, पैसे जो वो कहता है हम दे देंगे। मैंने कहा यार सानी तुझे अच्छी तरह पता है क्या सीन है। ओए चिंगारियाँ तो ना आसन, ओए शोले तो ना आसन, इधर आसन ताक हूँ शुक्र है मेरा ध्यान चला गया। ये सट्टे यार सारा मेरा नवा सूट है हैं, इसने नाले ना कोट भी आया मेरा, एक कला सूट तो ना बर्बाद हो गए यार, समझो शाह जी कोट तो सूट दोवें बर्बाद हो गए ना, दोवें बर्बाद होए तो इस तरह जोड़ा कैंसल चूचिया ना, ये तो उस्ताद जी काम रोला है आला चल ठीक है हूँ शाह ना तेरा जड़ा ना जोड़ा बचा के दे, फिलहाल जोड़ा तेना बच गया। क्या गल है आज परेशान है हैं, परेशान है आज, चाह नहीं पीती आए ओए शाह जी बहुत ट्रेन किया ने जी कसम हैं, जाकत बहुत ट्रेन होया हादसा ना। अच्छा कढ़िया ने फ्रेम बाहर निकलिया, चल कर 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 मैं हट गया साइड पे, नहीं आने छोले। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा यार। मैं व्लॉग का ज़रा एंड करूँगा, मुझे कुछ अपने भी ज़ाती काम है, मसरूफियात हैं, और आते साथ ही मुझे समझ आ गई थी कि आज लाल बादशाह बीमार है, और फिर बाद में सानी आया खुडे में, असल उसे मैंने इकट्ठा खड़े हुए ना देखा, तो लगवाई इन्होंने हवाई। आप देख लें, आपको एक नसीहत है मेरी कि परिंदा रात को जब आपका रेत वाला परिंदा नेचुरल माहौल वाला जब गर्म हुआ बैठा होता है, शापर शुपर आगे आपने तरपाल तरपूल दी होती है, तो कोशिश करें कि रात को कोई शौकीन आ जाए शौक करने या कोई और मैटर हो, परिंदा बाहर ना निकालें, उसकी शीट ना उठाएं, यूँ हवा लगती है यूँ। अब कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको कल परसों अल्लाह खैर करे दिखाएंगे, एक डोज़ लगनी है, ये ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो व्लॉग शलोग आज का बन गया, शौक शूक हो गया, आपको प्रिंस भी दिखा दिया है, लाल बादशाह बीमार है वो भी चलो दिखा दिया है, कालियत लक्के वाला पट्ठा भी दिखा दिया है। अब देखें ये भी खाना ठंडा है, अब जो है ना मादियाँ, पट्ठा तो खैर मस्त है क्योंकि इसको फड़काते रहते हैं हम, इसको आगे दिन मैंने सावे लक्के के साथ फड़काया को 2-2.5 मिनट, तो इनको मैं हफ्ते में एक दफ़ा ना उड़ा देता होता हूँ। सावा वज़नी हो रहा था बहुत ज़्यादा, इनका दाना भी मैंने कम करवाया, 50 ग्राम दाने पे ले आया हूँ, दिन में एक दफ़ा 50 ग्राम दाना। दूसरा मैंने इनको अब तपनियाँ स्टार्ट की हुई हैं, सावे को लाल बादशाह को भी फड़काना है, ठीक है। ये सईद भाई वाला पट्ठा बड़ा करंट है यार, इस पट्ठे के अंदर इतना तत्ता है, ज़मीन पे पैर ही नहीं रखता, उड़ने इसने सावे को बहुत काम दिया, लेकिन सावे ने जहाँ 2-3 चक लिए हैं ना, तो उसकी पावर ही बड़ी है। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं जो है इसका कोई नुकसान ना कर दे सावा, तो 2-2.5 मिनट ही मैंने फड़काया, लेकिन अभी थोड़े से ये 2-3 दफ़ा उड़ जाएंगे ना, जब 2-2, 2.5, 3-3 मिनट, फिर उसके बाद इनको पानी 2-2 पानी इनको फड़काएंगे, इनको रूटीन में लेके आना। मैं मुश्के को ना हर हफ्ते 10 दिन बाद किंग लसानी को फड़का देता होता था, उड़ाता था, और 7-7, 8-8 मिनट उड़ाता था। वो मुर्ग बड़ा फिट रहा है, 10-12 साल की ज़िंदगी तक वो मुर्गा फिट रहा है, यानी उसने कभी जनाब चेहरा नहीं काला किया था, कभी उसने जनाब वो किसी किस्म का जो है ना
खानों के अंदर मिट्टी की सफाई का काम जो है वो जारी हो गया है। आज जुमे का दिन है, मामा आया है जनाब। मामे ने आके पहले ये खाना सारा सेट किया है, मट्टी शट्टी खुदाई करके डेरियाँ लगाई हैं, साइड पे इकट्ठी की है। फिर ये फ्रेम हमने वक्ती गुजारे के लिए एक बनवाया हुआ है, इसको नीचे से इधर से टेक दी है, 3 साइडों से इधर टिकाया है, एक जुगाड़ू काम लग के वो हुक फंसाई है ताकि फ्रेम हिले नहीं। नीचे से पावा जो है ये ठोक दिया ज़मीन में। फुल पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी प्रोग्राम जुगाड़ू काम चलाया हमने। तो एक वीडियो मेरे पास आई है, एक मशीन बनती है, मोटर लगी होती है, उसमें ऐसे 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 फ्रेम मिलता है, ऊपर मिट्टी डालते जो साफ़। तो अगर हमारे पास रखने की जगह हुई ना, वो मशीन रखने की जगह हुई तो फिर कोई मसला नहीं है, वो बनवा लेंगे। क्योंकि खाने तो हमने जनाब हर महीने ही साफ़ करने हैं। और खुडों के अंदर दोस्तों मैं मिट्टी निकालने लगा हूँ। खुडों के अंदर से मिट्टी निकाल के फ़िलहाल डालूँगा चावल का छिलका। उसकी वजह यह है कि खुडों के अंदर सर्दियों में बनती है नमी, और चूज़ों के खानों में तो चावल का छिलका मैं डालने ही लगा हूँ पक्का ही। क्योंकि इधर ऊपर मैंने चावल का छिलका डाला है, बच्चे बड़े फिट जा रहे हैं। बड़े मुर्गों को तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, आप मिट्टी भी डाली रखें, चावल का छिलका डाल लें, कोई भी चीज़ हो ठीक है। बड़ा मुर्गा क्योंकि वो ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिट होते हैं, मामलात उनका कोई चक्कर नहीं है। तो ये है कि खुडों में डाल भी जाए चावल का छिलका तो बाहर जब परिंदे ने निकलना है तो ये मिट्टी है, मिट्टी तो उसे मिलनी है। असल में परिंदे को मिट्टी नहीं रोकनी होती, कि मिट्टी जब परिंदे की रुक जाती है ना, बहुत सारे काम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। परिंदा सबसे पहली चीज़ रूखा होने लग जाता है, दूसरा उसको जूं जवी चढ़ने लग जाती है, तीसरा परिंदे ने मुर्गों ने जो है ये इनका गुस्ल ही मिट्टी में, पानी में तो ये नहीं नहाते, तो मिट्टी में नहाते हैं। तो मिट्टी खेलना परिंदे के लिए जो है बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर जो ब्रीडर नर ब्रीडर मादियाँ। यार ये मुर्गी इतनी कोई ढीठ है ना, इतनी को पैड़ी लगती है ना मुझे अपनी इन गंदी हरकतों की वजह से। तो चेक करें दोस्तों खाना कैसा बना। चूची को उसने डरा दिया है उस बगारत ने, ऐसी गंदी आते हैं ना इसकी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये मैं लगा हुआ हूँ यार, आहिस्ता 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 एक काम करके जो है इसकी मैं सेटिंग करवा रहा हूँ भाई। ये जो लंगरियाँ पड़ी होती हैं ज़मीन पे, इनके हमारे स्टैंड बन जाने हैं। ठीक हो गया जी। और स्टैंड भी जो हैं वो इस तरह के बनने हैं कि कुंडे होंगे, कुंडे हम किसी न किसी दीवार में फिट करवा लेंगे पक्के, या इधर करवा लेंगे या इधर करवा लेंगे, या जिधर तक हमारी चादरें आनी हैं उनके नीचे किसी जगह करवा लेंगे, ताकि बाहर घूमने वाले जो परिंदे हैं उनके लिए दाना पानी जब बाहर लगना है तो वो आराम से गंदे हुए बगैर और गंद बनाए बगैर जो है ना दाना पानी खा पी लें और फ्रेश रहें। मामा जो है वो अपनी कल की चाल सीधी कर रहा है। मामा मिट्टी को खोल के रख रहा है, जबकि वो कहता मैं छिल के रख देंगा, तो मामा छिल के रखदा पे है। मामा छिल के रख रहे हैं। ये नरम करने का फ़ायदा ये होगा ना, नरम करने का फ़ायदा ये होगा कि कल जब मामे ने आके काम करना है तो इस मिट्टी को हवा शवा लगी हुई होगी, तो जितनी ये अभी गीली है इतनी ये गीली नहीं रहेगी, थोड़ी सी यानी हवा शवा लग जाएगी तो मिट्टी साफ़ करने में, इसमें से कचरा निकालने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों इनको साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो मिट्टी की ट्रालियाँ होती हैं ये आती हैं डैमों से या दरियाओं से आती हैं। इधर स्वां से ही मिट्टी ज़्यादातर आती है, दरिया स्वां से हमारे पास आती है। तो ये देखें इनके बीच में ना ये आता है, ये देख रहे हैं ये रैपर्स, बाज़ दफ़ा इनके बीच में कांच भी आ जाता है, शीशियाँ आ जाती हैं, कांच आ जाता है। तो जब इतनी मिट्टी आती है रेडियों में डलती है, वो शिफ्ट होती है, तो ज़ाहिर है कोई सारी के अंदर तो हमारा हाथ नहीं ना लग रहा होता, या हमें पता तो नहीं लग रहा होता कि सारी के अंदर क्या है। वो फिर मुर्गे जब हाथ पाँव इसमें मारते हैं, लगाएगा मामा जाली शाली लगाएगा, चूहों को बिल से निकाल के मारेगा। आप बेफिक्र रहो, एक भी चूहा नहीं छोड़ेगा। उधर से परले फार्म से ख़त्म हो गया, अभी चूहा मुआ भाग गया है, अभी सिर्फ इसी फार्म में है। क्यों है? वो पीछे साइड पे चूहे का बिल है, उधर उस साइड पे। ठीक है, इधर हम अपना टीम बुलाएगा 10-12 बंदों का, चूहों के साथ क्रिकेट मैच खेलेगा। हाँ, पहले भी एक दिन याद है ना 16 चूहे मारा था एक दिन में निकाल के। इनकी बिल्ले खुदाई करेगा तेजाब डाल के, चूहा नहीं, 2-3 ने मेरे पास अंदर चलेगा सुरार से ना, पैर से। हाँ वो बंद हो जाएगा, इधर वाला बंद हो जाएगा, वो करवा लेता है इंशाल्लाह। तो दोस्तों इनके बीच में कई दफ़ा ना मैंने कांच शांच देखे हैं। अब ये देखें ये दरिया वाला पत्थर है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये कचरा निकालना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब जाली के अंदर से ये मिट्टी निकल जाती है ना तो बिल्कुल नरम हो जाती है, ऐसे जैसे यानी जैसा रेत नहीं होती, बिल्कुल ये रेत की तरह हो जाती है। रोड़ा गीटा वट्टा पत्थर सब ख़त्म। फिर हमने एक पंजी बनवा के रख लेनी है, जिसको तिरंगल कहते हैं या पंजी कहते हैं।
वो जनाब रोज़ जो है ना ऐसे मिट्टी में यूं करके पंजा सा बना होता उसको यूं मार दिया। अब मैंने फार्म पे ना एक तरतीब सीधी की है कि एक लड़के के, पहले ये अपनी मर्ज़ी से ना मिक्स काम कर रहे थे, मैं इनको देखता रहा हूँ 2-4 महीने क्या कर रहे हैं। अब मैंने इनकी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। शकील की ड्यूटी है कि उसने सारा दिन परिंदों को ऑब्ज़र्व करना है, सारा दिन परिंदे निकाल के हाथ में पकड़ के खुडों से निकाल के चेक करने हैं, जूं जवी चेक करनी है परिंदों की सेहत तबीयत के मामलात चेक करने हैं। शकील की ये ड्यूटी लगी है। और ब्रीडर जोड़े जैसे लगाए हुए हैं, मिसाल आप काले लक्के का पट्ठा इधर शिफ्ट किया है, उधर सामने खाना गीला था तो वहाँ पानी शानी खड़ा रहा तो उसके घूमने का प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको कहा कि उसको इधर शिफ्ट करो। तो अभी चूँकि चूचों का टाइम है तो ये अपने टाइम पे फिर रहे हैं, तो ये चूचे बंद हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर ब्रीडर जोड़ों का टाइम आ जाएगा। तो वो जोड़ा जब नीचे आ जाएगा तो उसकी एक मादी उसके साथ घूमे फिरेगी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो मादी ऊपर बांध, दूसरी मादी ला के दूसरे खाने में खड़ी है उसके साथ घूमेगी, उसका टाइम पूरा। फिर 3 मादियाँ उसके साथ लगी हुई हैं, तीनों जोड़ खा रही हैं। एक मादी पूरी एक झोल उतार चुकी है, अभी दोबारा जो है फिर वो तैयार है और बाकी 2 भी अंडों पे तैयार हुई हुई हैं। तो एक तो ये होगा कि ब्रीडर जोड़ों की प्रॉपर सुबह से लेके शाम तक देख रेख होगी ड्यूटीज़ लगाने वाले सिलसिले में। दूसरा, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा जो बाज़ दफ़ा लेट नज़र में आता है, सिर्फ इसलिए कि ये दोनों जो है पहले, अब देखें इंसान की हिम्मत पे बात है। जिस समय आप जहन बना लेते हो ना कि हमने प्रोग्रेस इतनी निकालनी है, फिर प्रोग्रेस निकलती है। अब इन्होंने जहन ये बनाया हुआ था कि दाना पानी करना है, तू ये ला दी, मैं दाना ला दे सा, तू दलिया ला दी, कि मैं प्याले पा दे सा पानी तो तू गैलन ला दी, तो तू दाना चा लवी तो मैं दलिया चा ऐसा। तो इन्होंने ये चीज़ ड्यूटी आपस में ना डिवाइड की हुई थी। ये लोग चाहते हैं मैं वीडियो ना बनाऊं भाई, फ़ोनों वाले चूचे लगाए थे बिक गए, मैं क्या जवाब दूं। यही मैंने कॉल उठा क्या ना पाई सेल हो गए, तो इस वजह तो मैं फिर फ़ोन ही नहीं चाह रहा वे लोग तक सा। क्या मैं बात कर रहा था, गाली भूल गया। हाँ, तो इन्होंने दाने पानी पे ड्यूटियां लगाई हुई थी। बाकी इजाफी जोड़ों का जो काम है वो दिन में कोई जिधर ध्यान आ गया खोल दिया, तो कुताइयाँ थी बहुत सारी। अब जब प्रॉपर ड्यूटी लगा दी है तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा प्रॉपर परिंदों को देखेगा। अब फ़ायदा क्या हुआ है जनाब, लाल बादशाह का जो पट्ठा है कराची से जो आया हुआ है, ठीक है, ये इधर खड़ा मैं दिखाता हूँ, खुला है। वो काले लके वाले पट्ठे के खाने में ये ज़रा गीला खाना है, तो वो उधर ऊपर बांध था पट्ठा, मैंने निकलवा के खुला कराया मादी के साथ। लाल बादशाह का ही पट्ठा और साथ लाल बादशाह की ही पट्टी को कल मैंने पकड़ के बिठाया, मुर्गा ने जनाब जोड़ लगा दिया। अब आज इसको बाहर निकाला है, शकील ने उठा के जैसे ही देखा तो पट्ठे को जवी थी जिस्म में। इस बेचारे को तो इतना कोई नज़र ने ख़राब किया हुआ यार, मैं दी गल सुन ही लवा के कहता बंदा। तो ये जी रानी की पट्टी है लाल बादशाह के साथ, ये 2 बहनें हैं और अब इसको मैंने लगा दिया है इस पट्टे के साथ। अब देखें जाली का कितना फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर ये अपनी लिमिट में रहेंगे, इस जगह पर ये अंदर जाकर अब वो उसका ध्यान मुसलसल उधर है अपनी आकड़ और बदमाशी और अपनी जनाब फ़नकारी दिखाने में। मैं बड़ी बड़ी फ़नकार हाँ कि तू नहीं है। तो ये जो सीलों की बुरी और गंदी आदत है ना, दुनिया जहान के काम छोड़ के आंकड़े और बदमाशियाँ करना, सूखी बदमाशी, बस इससे मैं तंग हूँ, जिसकी वजह से इतने जाले जूले लगा रहा हूँ, सीधी बात है। तो इस बेचारे को तो दोस्तों नज़र नहीं खाया हुआ है, ख़राब किया हुआ है। ये गरीब बेचारा जब से कराची से आया है, पहले इसको बुखार चढ़ा, फिर ये लड़ गया, फिर इसकी शक्ल ख़राब होगी, फिर इसके कानों में से पीप बहने लग गई, टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम आ गया, वो ठीक हुआ। आज निकाल के देखा जनाब, तो जनाब आज जवी ने अपना बसेरा किया हुआ था पट्ठे की दुम में, तो दवाई शवाई फ्रंट लाइनर स्प्रे मार के छोड़ दिया। अभी ये इसीलिए खुरक मुरक कर रहा है, वो ज़ाहिर मर रही है ना, मरती है तो हिलती है, हिलजुल करती है, तो फिर ज़ाहिर ख़ारिश होती है परिंदे को। बहरहाल वो 24 घंटे के अंदर अंदर परिंदा 0 मीटर साफ़ सुथरा हो जाता है। ताज देख रहे हैं अभी भी ज़ख्मी है, काला हुआ है ज़ख़म की वजह से, और कानों में से इसके पास भी बहती रही है। इसको मैंने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का पानी चलाया, तो 3-4 दिन पानी चला तो पट्ठा जो है इसके कान बहने बंद हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 दिन में पट्ठे के जो टॉक्सिसिटी के मामलात हैं वो 0 हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोई परिंदा होता है यार जिस बेचारे को ना नज़र लगती है, और जैसे कबूतरी को बहुत गंदी नज़र लगती है, ऐसे परिंदे मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो में दिखाया ही ना करूँ, जिनके ऊपर नज़र का असर होता है। बाज़ परिंदे हैं जिनके ऊपर नहीं होता, लेकिन बाज़ परिंदे
मुझे फ़ील होता है कि अफेक्ट होते हैं, नज़र का एलिमेंट होता है और परिंदे अफेक्ट हो जाते हैं, और बार बार कोई ना कोई मसला। अब मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इस पट्ठे के कंडे शंडे काटूँगा, इसको थोड़ा सा माल डाल के कोई इसकी 2 4 5 तपनियाँ कराऊँगा, इसको चेक करूँगा कि लाल बादशाह का पट्ठा जनाब क्या करता है। बड़ी कीमती मादी का पट्ठा है और बड़े कीमती नर का पट्ठा है। तो मैं इस चक्कर में था कि मैं इसको थोड़ा सा इसका टेस्टिंग और इसका रिमांड ले जो है ना मैं चेक करूँगा कि क्या करेगा। लेकिन बस पट्ठे के जो अंदरूनी मामलात हैं वो फिट ही नहीं है, तो ज़ाहिर परिंदा फिट ना हो तो उसको आप पंगे नहीं कर सकते, वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। बहरहाल अब कुछ दिन इसको छोड़ेंगे, हफ्ता 10 दिन को मैंने कहा यार इसके चेहरे पे माइसिट्रासिन क्रीम वगैरह लगाओ, इसकी सफाई करो सही करके, ताकि इसके ज़ख़म शख़म क्लियर हों, क्योंकि ताज अंदर तक डीपली डैमेज है, लोहे के साथ लग के डैमेज हुआ तो डीप डैमेज हुआ है। आँख चला कर दो मैनू पाई तुसी। अच्छा, जो बंदा अभी मुझे कॉल कर रहा है, इस बंदे ने कुछ भी नहीं लेना होता, ये कराची का बंदा है, इस बंदे ने कुछ भी नहीं लेना होता, बस इसने सिर्फ कॉल करनी होती है। फिर मुझे कहते हैं अहमद भाई आप फ़ोन नहीं यार मैंने पता है केड़ा बंदा लेने वाला है। अब ये 5 साल से बंदा कॉल है, 5 साल में एक दफ़ा इस बंदे ने चूचा ख़रीदा है, और अभी फ़ोन पे ऐसे हाथ रखा हुआ है जैसे भाई ने को 10 लाख की डील मारनी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जब फ्री होता हूँ मैं जवाब देता हूँ। अभी फ़िलहाल ऑपरेटर जो मेरे पास था वो भाग गया, पहले बिला था, फिर बिल्ले को हटा दिया काम से, कुछ रीज़न थे, उसको अपनी नौकरी अलग चाहिए थी या जो भी मामला थे, बहरहाल वो चला गया। फिर मैंने एक और लड़का रखा, वो 3-4 दिन आया, मेरा अपना एक रिश्तेदार ही था। 3 दिन उसने बड़ा अच्छा काम किया है। 3 दिन के बाद फिर जनाब वो कहता जगह दूर पड़ती है, रोज़ आया जाया नहीं जाता। तो अभी मैं देख रहा हूँ कोई लड़का मैंने रखना है ट्रस्टेड सा, जो है ना मेरा मोबाइल ऑपरेट करे। उसकी वजह यह है दोस्तों के मोबाइल के ऊपर ना, ये मैं आपको बताऊँ कि इतना रश पड़ा हुआ है। ये देखें, अभी जुम्मे से पहले मैंने 0 किए हैं, जुम्मे से पहले, ठीक है। अभी 99 प्लस हुए हैं, अभी ये नहीं पता कि 99 प्लस में ये कितने हैं, ठीक है। ये नीचे रश पड़ा होना है, रश ये सारे अनरीड मैसेजेस हैं। अभी मैं सुबह 0 करके आया हूँ, तो फिर रश पड़ गई है। तो ज़ाहिर है एक बंदा लगातार चाहिए होता है जो मोबाइल को देखता रहे, जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं साथ साथ गाइड करता रहे। अभी में ज़्यादातर कस्टमर होता है, मिसाले दाने गाले के हवाले से लोग रब्ता कर रहे होते हैं। कल मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी वाइट चूज़ों की, उस हवाले से बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ मोबाइल पे। अब वो चूज़े तो बिक गए हैं, 7 2-3 जोड़ियाँ और भी बिक गई हैं, लेकिन रश पड़ा हुआ है मोबाइल पे। अब सबको जवाब तो देना होता है कि भाई बिक गए हैं। बहरहाल चलें, ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पट्ठा खूब जनाब मरी हुई जगह जो है ना वो खारिज कर करके ना अपने जिस्म से उतारेगा, क्योंकि फ्रंट लाइनर स्प्रे ऐसा ना कि जहाँ लगता है उधर ही जवी की मौत वाक़या हो जाती है, हिलने जुलने का जवी को मौका नहीं मिलता। तो कुछ जो अंदर करके डीप होती है फिर वो आहिस्ता मरती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना जवी, बहुत स्पीड के साथ किसी भी बर्ड के अंदर जो है ना वो ग्रोथ करती है। 2 मुर्गियाँ पीछे गर्मियों में मेरे पास मरी हैं अंडों पे बैठी बैठी जवी की वजह से। एक शाम मैंने देखा कि उनके ऊपर हल्की हल्की सी जवी मुझे महसूस हुई। मैंने कहा यार कल मार देंगे पाउडर ना। एक दिन सिर्फ मैंने छोड़ा तो अगले दिन वो मुर्गियाँ मरी भी उठाई मैंने अंडों पे बैठी। इतनी जल्दी जवी जो है वो ये ग्रोथ करती है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।